गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई होप आप सभी अपने घर पे हैं और सेफ़ हैं, और जो भी आपको होमवर्क दिया जा रहा है आई होप कि आप सभी टाइम पे उसे पूरा कर रहे हो। कल हमने किया था फंक्शन इंग्लिश का सेशन नंबर 5, नैरेटिंग ए स्टोरी। किसी को भी किसी स्टोरी के बारे में बताना या कोई इंसिडेंट है जिसके बारे में आप जानते हो वो दूसरों के साथ शेयर करना। आज हम करेंगे, आज का हमारा टॉपिक है डिस्क्राइबिंग ए नॉन प्लेस। जो भी सिटी या जो भी जगह आपने विज़िट की है जिसके बारे में आप जानते हो उसके बारे में बताना किसी को। डिस्क्रिप्टिव राइटिंग क्या होती है? एक आर्ट फॉर्म है। जैसे पेंटर क्या करता है, उसके दिमाग में जो भी आइडियाज़ आते हैं, जो भी थॉट्स होते हैं उसके, उन्हें एज ए पिक्चर वो पिक्चराइज कर देता है। उसी तरह राइटिंग क्या है? डिस्क्रिप्टिव राइटिंग वो भी एक आर्ट है। आपके दिमाग में जो भी आइडियाज़ आते हैं, जो आप सुनते हो, उन्हें आप लिख सकते हो ताकि जो उसको पढ़ता है वो एग्जैक्टली या पढ़ता है या देखता वो एग्जैक्टली वही चीज़ समझ सके जो आप उनको समझाना चाह रहे हो। इसलिए डिस्क्रिप्टिव राइटिंग की प्रैक्टिस करने के लिए कुछ सेंटेंसेस के बारे में सोचो या अपनी सिटी के बारे में सोचो जहाँ पे आप बड़े हुए हो। आप स्टार्ट कर सकते हो, कुछ सेंटेंसेस दिए गए उनसे। फॉर एग्जांपल, द सिटी दैट आई ग्रू अप इज़ इन डैश। वो सिटी जहाँ पे मैं बड़ा हुआ हूँ उस स्टेट के अंदर है। फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर आपको स्टेट का नेम लिखना है। जैसे अगर आप लिख दो, मान लो हरियाणा ही आपने लिख दिया, ठीक है। नेक्स्ट है, इट इज़ अ लार्ज और स्मॉल सिटी इन नेम ऑफ द स्टेट। स्टेट का नेम लिखना है कि वो बहुत बड़ी सिटी है, वो छोटी सी सिटी है, ठीक है। द वेदर देयर इज़ क्वाइट प्लेजेंट लिख सकते हो कि वहाँ का जो वेदर है, मौसम है, सुहाना है। नेक्स्ट दिए गए हैं एडजेक्टिव और एडवर्ब्स। अलग अलग सेंटेंसेस दिए गए हैं, उनमें कुछ वर्ड्स हैं वो बोल्ड किए गए हैं। उसके बाद बताया भी गया है कि वो पर्टिकुलर वो वर्ड है वो एडजेक्टिव है या एडवर्ब है। उसके बाद मान लो अगर आपको कहा जाए किसी भी सिटी को आप एक्सप्लेन करो, उसके लिए कुछ एडजेक्टिव्स दिए गए हैं। मान लो अगर आपको सिटी के बारे में बात करनी है, ठीक है, तो आप उन सेंटेंसेस का इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे अगर सिटी के बारे में आप बताना चाहते हो, एक्टिव है, बस्लिंग है, नॉइजी है, बिजी है, क्लीन है, डर्टी है, वाइंडी है। मान लो अगर आपको अपना सेंटेंस शुरू करना है, द सिटी आई लव द मोस्ट इज़ दिल्ली, दैट इज़ वेरी एक्टिव सिटी, या दिल्ली इज़ वेरी नॉइजी सिटी। तो ऐसे आप सेंटेंसेस फॉर्म कर सकते हो इन वर्ड्स का यूज़ करके। उसके बाद है ट्रैफिक। ट्रैफिक 3 तरह से हम ट्रैफिक के ऊपर सेंटेंसेस फॉर्म कर सकते हैं। ट्रैफिक लाउड है, कंजस्टेड है, स्नार्ल्ड है। तो हम कह सकते हैं द ट्रैफिक ऑफ द दिल्ली सिटी इज़ वेरी कंजस्टेड या वेरी लाउड। फिर बिल्डिंग दिया हुआ है, बिल्डिंग ओल्ड है, शैबी है, रन डाउन है, क्रम्बलिंग है, मॉडर्न है, फ्यूचरिस्टिक है, स्लीक है, टावरिंग है, स्क्वैट है। तो आप कह सकते हो द बिल्डिंग देयर इज़ वेरी ओल्ड या वेरी मॉडर्न बिल्डिंग्स। तो ऐसे आपको इन वर्ड्स का यूज़ करके किसी भी सिटी को डिस्क्राइब करना है अपनी वर्डिंग में। ये आपको अपनी नोटबुक के अंदर भी करना है, ये आपका होमवर्क भी है। बहुत सारे सेंटेंसेस दिए गए हैं। उसके बाद बिल्डिंग की वॉल्स कैसी है, इन सेंटेंसेस का आप यूज़ कर सकते हो। उसके बाद मोन्यूमेंट, स्टैचू है अगर उस सिटी के अंदर कुछ, उनके लिए यूज़ कर सकते हो वर्ड्स। साइड वॉक के बारे में बात कर सकते हो, पेंट के ऊपर सेंटेंस बना सकते हो, साइंस किस किस चीज़ के साइंस हैं वहाँ पे, बसेस कैसी हैं, कार्स कैसी हैं, टैक्सीज कैसी हैं, पीपल कहाँ कैसे हैं, उनके वहाँ पे जो लोग हैं उनका नेचर कैसा है। इन सभी वर्ड्स का यूज़ करके आपको एक पैराग्राफ फॉर्म करना है। किसी भी सिटी को या कोई भी जगह आपको अच्छी लगती हो, जहाँ पे आपने विज़िट किया हो, उसके ऊपर आपको लिखनी है, राइटिंग करनी है। नेक्स्ट दिया गया है, एक्सरसाइज दी गई है। वहाँ पे आपको क्या करना है, नैनीताल है उसको डिस्क्राइब करना है, ठीक है। फर्स्ट सेंटेंस दिया हुआ है, आगे जितने भी सेंटेंसेस हैं वो फिल इन द ब्लैंक्स की फॉर्म में दिए गए हैं। वो आपको फिल इन द ब्लैंक्स जो है वो फॉर्म फिलअप करने हैं। जैसे फर्स्ट सेंटेंस इन्होंने बना दिया है, नैनीताल इज़ अ ब्यूटीफुल हिल स्टेशन इन उत्तराखंड। नैनीताल एक बहुत सुंदर हिल स्टेशन है उत्तराखंड में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है, नैनीताल इज़ ए ब्यूटीफुल हिल स्टेशन इन उत्तराखंड। ये तो इन्होंने बना ही दिया। इट इज़ सराउंडेड बाय डैश, उसके चारों तरफ क्या है, उसके चारों तरफ तो हिल्स ही होंगी, हिल्स आप लिख सकते हो। तो उसके बाद जितने भी फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं ये आपको ट्राई करके देखने हैं, ठीक है। मुश्किल नहीं है, बहुत ईजी सेंटेंसेस हैं। सेंटेंसेस को
फिलअप करना है, फिल इन द ब्लैंक्स को आपको सभी को, और ये भी अपनी नोटबुक के अंदर आपको करना है, ठीक है। इसके ऊपर रोल प्ले भी हम करेंगे। उसके बाद है लद्दाख के बारे में कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं कि लद्दाख वैली कैसी है, कहाँ पे है, टूरिस्ट स्पॉट कैसा है, वहाँ की पॉपुलेशन कैसी है, कौन सी विजिट प्लेस है वहाँ पे, ठीक है। ये सेंटेंसेस आप पढ़ लेना, कुछ समझ में ना आए तो मेरे से पूछ सकते हो। जैसे नैनीताल को हमने डिस्क्राइब किया है वो फिल इन द ब्लैंक्स की फॉर्म में था, ये इन्होंने खुद से सेंटेंसेस दिए गए हैं लद्दाख के बारे में, इनको फिलअप वगैरह कुछ नहीं करना, ये सेंटेंस दिए गए हैं, आप इसके ऊपर रोल प्ले कर सकते हो, एक पैराग्राफ फॉर्म कर सकते हो सेंटेंसेस का यूज़ करके। नेक्स्ट क्या दी गई है, एक पैसेज दिया गया है, उसमें कुछ वर्ड्स हैं जो कहीं कहीं पे उन वर्ड्स को बोल्ड किया गया है, ठीक है। आपको उनको आइडेंटिफाई करना है, 2 लिस्ट बनानी है आपको, एडजेक्टिव कौन कौन से हैं उनमें और एडवर्ब कौन कौन से हैं, ठीक है। वो आपको आइडेंटिफाई करने हैं और नोट डाउन करने हैं। अगर कोई भी सेंटेंस में आपको प्रॉब्लम आती है यू कैन डायरेक्टली कॉल मी और मैसेज मी। नेक्स्ट दी गई है असेसमेंट, ये भी आपको अपनी नोटबुक के अंदर करना है। जैसे फर्स्ट सेंटेंस में आपको करके दिखाती हूँ, 2 ऑप्शन दिए गए हैं। जैसे फर्स्ट सेंटेंस है आई डैश मूव टू ए न्यू सिटी, मैं नई सिटी में शिफ्ट हुआ हूँ, तो 2 ऑप्शन दिए गए, रिसेंटली अभी अभी हुआ हूँ या डेली। अब डेली डेली तो कोई न्यू सिटी में शिफ्ट नहीं होएगा कि आज यहाँ है कल फिर से कहीं पे शिफ्ट हो गया, नेक्स्ट डे फिर से कहीं पे, ऐसा तो नहीं है पॉसिबल। तो इसका ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए है आंसर हमारा, आई रिसेंटली मूव टू ए न्यू सिटी, ठीक है। उसके बाद जितने भी सेंटेंसेस दिए गए हैं वो आपको ट्राई करके देखने हैं, बहुत इजी हैं, आप लोग इजीली कर सकते हो, ठीक है। ये आपको ट्राई करके देखने हैं। कोई भी सेंटेंस अगर आपको नहीं आता है यू कैन कॉल मी, यू कैन आस्क मी, इनकी जो आंसर की है वो भी आई विल शेयर विद यू, ठीक है स्टूडेंट। आज की आपको क्लास कैसे लगी, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं, कुछ समझ में ना आए तो आप मेरे से पूछ सकते हो, कोई भी आपको कॉल हो, कोई भी दिक्कत हो वो आप मेरे से डायरेक्ट पूछ सकते हो, ठीक है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।